वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो हम लोग देख रहे थे पैट इन कल्टीवेशन वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी घोस्ट प्रिंसेस को, जो कि अपने मन में कुछ सोच रही होती है और बोलती है कि हमें पता है कि हमारे हॉली लॉर्ड हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम लोग आपसे कांटेक्ट बनाने के लिए, मैं भी पानी में रहती हूँ और आप भी पानी में ही रहेंगे, तो क्यों ना मैं ही आपके ऑर्डर को यहाँ पर लाया करूँगी। ये सुनने के बाद हमारा सी बॉन्ड डिमन बोलता है, आखिरकार तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, मैं तो पानी में रहता हूँ और तो और हमारे जो हॉली लॉर्ड हैं वो भी एक लड़के हैं और मैं भी लड़का हूँ, जिससे कि हम लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनेगा, तो क्यों ना मैं ही ऑर्डर को लाया करूँगा यहाँ पर। सुनने के बाद घोस्ट लॉर्ड बोलता है, आखिरकार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, पहले हमारे हॉली लॉर्ड को हमें अपनाने तो दो। ये बोलकर वो सब एक साथ ही वहाँ पर झुक जाते हैं और बोलते हैं, हॉली लॉर्ड हम लोग सब मिलकर आपको सर्व करना चाहते हैं। सुनने के बाद हमारा सनमून से पूछता है, आखिरकार ये तो बताओ तुम लोग मेरा ऑर्डर क्यों मानना चाहते हो। ये सुनने के बाद घोस्ट लॉर्ड बोलता है, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा ताकत है यहाँ पर, और हम लोग जो सी क्रिएचर है वो आपकी बात मानेंगे ना, क्योंकि आपके पास ये टोकन है। ये सुनने के बाद हमारा सनबो कुछ सोचने लगता है और बोलता है, क्या ये टोकन तो मुझे किसी के द्वारा मिला हुआ था, क्या मैं इन सबको अपने पास रख सकता हूँ, क्या मेरे पास उतनी पावर भी है। फिर सनबो उस डेमोनिक क्रॉप्स के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, मेरी टूथफिश ने उसके उस ऑर्डर वाले टोकन को खा लिया था, जिसके कारण से मुझे ये मिला था, लेकिन वो क्रॉप तो इतना ज़्यादा कमज़ोर था, ये सब उसे आराम से हरा सकते हैं, आखिरकार ये लोग मेरी बात क्यों मानना चाहते हैं। फिर वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और बोलता है, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है इसके कारण से। हम लोग घोस्ट लॉर्ड को देखते हैं, जो कि बहुत देर से ही बोट डाउन किया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, हमारे हॉली लॉर्ड कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, आखिर वो चाहते क्या है, क्या हम लोग से कुछ गलती हो गई है। फिर वो अपना जब माथा फिर से पटक लेता है और बोलता है, हॉली लॉर्ड आपके साथ हुआ क्या है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल क्रिएचर हैं सी के, और तो और हम लोगों को कल्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमसे कोई गलती हुई है तो। हमारा सनमुख थोड़ी देर खांसता है और बोलता है, ठीक है तुम लोग सब मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कोई इंसान को खाए, इसलिए तुम लोग इंसान को नहीं खाओगे तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनने के बाद घोस्ट लॉर्ड बोलता है, नहीं हम लोग चारों कोई भी अर्थ और हेवन के किसी भी इंसान को नहीं खाएंगे, और तो और आपकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो फिर उस फायर डेमन के पास चले जाता है और बोलता है, तुम फायर ज़ॉम्बी, मुझे तो लगता है तुम जो इतना ज़्यादा रेड कलर से चमक रही हो क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा ही आदमियों को खाया है ना। ये सुनने के बाद फायर डेमन चौंक जाता है और वो बोलता है, नहीं आप जो समझ रहे हो वो गलत है, असल में मैं यान एनर्जी को खाता हूँ जिससे कि मैं उसे फायर एनर्जी में बदल सकूँ। फिर टूथफिश हमारा स्केल्टन बॉन्ड डेमन के पास चले जाता है और बोलता है, तुम तो ज़रूर इंसानी की खोपड़ी का यूज करते होगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारी ही इंसानी खोपड़ी है। ये सुनने के बाद बॉन्ड डेमन चौंक जाता है और वो बोलता है, नहीं आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, मैं तो नॉर्मल इंसानी खोपड़ी का यूज कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं। मैं तो जो भी मरे हुए होते हैं सोल्जर्स या फिर बड़े बड़े जनरल्स, उसी का यूज करता हूँ, जिससे कारण से मेरी पावर होती है वो बढ़ती ही जाती है। ये सब सुनने के बाद हमारा सनू बोलता है, तो ये ऐसा है क्या। फिर वो घोस्ट प्रिंसेस के पास चले जाता है और बोलता है, तुम्हारी लिफ्ट तो बहुत ज़्यादा ही लाल है, क्या तुमने तो बहुत ज़्यादा ही इंसानों का खून सक किया होगा। ये सुनने के बाद घोस्ट प्रिंसेस चौंक जाती है और वो बोलती है, नहीं आप जो समझ रहे हो वो सब गलत है, मैं तो बस से भी मेकअप किया है जिससे कि लोग हम मुझसे डरे, क्योंकि लोग मुझसे डरते ही नहीं हैं, और मैं लिविंग क्रिएचर के पास नहीं जा सकती हूँ, जिससे कि मेरा डाओ जो है कल्टिवेशन का जो मेन सोर्स है वही ख़त्म हो जाएगा अगर मैं किसी लिविंग के साथ कॉन्टैक्ट बनाती हूँ तो। उसका इस तरह का बिहेवियर देख के हमारा सनमो तो खांसने लगता है और ये देख के सारे घोस्ट बोलने लगते हैं, ये घोस्ट प्रिंसेस तो कमाल की है, ये हमारे हॉली लॉर्ड को सेड्यूस करने की चली है। फिर हमारा सनमून से बोलता है, ठीक है तो आज से तुम लोग अब मेरे आदमी हो और तुम लोग ज़्यादा तंग मत करना किसी भी इस इंसान को और कल्टीवेटर को, ठीक है ना। तो सुनने के बाद हमारा स्केलेटन डेमन आगे आ जाता है और बोलता है, हाँ हम लोग सब आपकी ही बात मानेंगे, और तो और एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से हमारा जो घोस्टली डेमन है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है और हमारा कल्टीवेशन भी डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग का कुछ सुझाव दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद हमारा सनमुख के दिमाग में आइडिया आता है, वो बोलता है, ठीक है तुम लोग एक घोस्टली मार्केट ओपन करो जिसमें बहुत सारे घोस्ट और डेमons को भी बुला लेना, जिससे कि तुम लोग अपने घोस्टली मार्केट को चला सको,
और उससे जो रिसोर्सेस मिलेंगे उससे तुम लोग कल्टीवेशन का सामान और खाने पीने का सामान भी खरीद सकते हो बड़े आसानी से। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है ठीक है तुम लोग अब अपना बिजनेस अच्छे से करना, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ। ये बोल कर वो फिर से पानी में चले जाता है। इधर हम लोग सारे घोस्ट और डेमंस को देखते हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आया होता है। वो लोग बस वहाँ पे पुतला बन के खड़े होते हैं। इधर हमारा सनबू समुद्र के किनारे वेट कर रहा होता है कब वो मछली उसके पास आएगा। जैसे उसके पास आता है उसके पास चिल्लाने लगता है और वो बोलता है यो बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुम्हें थोड़ा सा खुला के छोड़ा तुम यहाँ वहाँ घूमने लगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ वहाँ जाने की, और तो तुम्हें पता है मैं जलने ही वाला था, तुम किसी भी अटैक को अपने मुंह में कैसे डाल सकते हो। ये सब बोलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और वो घिसटते घिसटते हमारे टूथपेस्ट को अपने घर की ओर ले जाता है। चेंज होता है, हम लोग रहते हैं घोस्टलैंड में जहाँ पर सारे डेमोस आपस में बात कर रहे होते हैं। बहुत दिनों के बाद सब लोग बोल रहे होते हैं लगता है हमारे हॉली लॉर्ड यहाँ पर आने वाले वापस नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमारा सारा प्लान खत्म हो गया। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, हमारे हॉली लॉर्ड ने जो बोला है कि घोस्ट मार्केट बनाने का, चलो ना हम लोग वो बना के देखते हैं। ठीक है, डेमन बोलते हैं हम लोगों को तो घोस्ट मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आखिर हम लोग ये कैसे बना सकते हैं। ये सुनने के बाद घोस्ट लेडी भी बोलती है हाँ हाँ मैं कुछ सोच रही हूँ। फिर उसे कुछ आइडिया आता है, वो बोलती है क्यों ना हम लोग ह्यूमन के मार्केट से को ही कॉपी करके हमारी घोस्ट मार्केट बनाए, जिससे कि हम लोग को बिजनेस मॉडल में पता चल जाए आखिर ह्यूमन और डेमन का सेम ही तो होगा। चेंज होता है, हम लोग देखते हैं दो व्यापारी को जो कि रात में जंगल की ओर जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं हम लोग को तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं चलते चलते, आखिरकार इस जंगल में कहीं रुकने का जगह मिलेगा क्या। ये सुनने के बाद दूसरा व्यापारी बोलता है भाई आखिरकार देख तो लो चारों तरफ कुछ भी नहीं है, कोई घर भी तक नहीं दिख रहा है, आखिरकार हम लोग कहाँ पर रुक सकते हैं। अभी पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम लोग किसी होटल को ढूंढ रहे हो, और दो हाथ हमारे दोनों व्यापारी को पकड़ लेती है। ये देखकर दोनों शौक हो जाते हैं और वो हाथ दोनों को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके कारण से दोनों व्यापारी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक जोरदार चीख मारते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इधर एक छोटी सी बच्ची को जो कि उनको बोल रही होती है आखिरकार तुम लोग इतने ज़्यादा डर क्यों रहे हो, क्या तुम लोग को मैं भूत लग रही हो कहीं से क्या। फिर वो बोलती है मुझे लगा तुम लोग कहीं पर खो चुके हो इसलिए मैं तुम लोगों को पूछने आई थी, क्या तुम लोग कहीं होटल में जाना चाहते हो। उनके दोनों व्यापारी चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं आखिरकार इतना घने जंगल में कोई होटल कैसे हो सकता है। वो लड़की बोलती है अगर होटल नहीं है तो मैं तुम लोग को यहाँ पर क्यों लेने आती। फिर दोनों व्यापारी आपस में बात कर रहे होते हैं क्या ये लड़की हम लोगों को कोई ट्रैप में तो नहीं फंसा रही है। ये सुनने के बाद दूसरा बोलता है नहीं नहीं देखो तो ये कितनी छोटी बच्ची है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि बोलती है चलो इधर से चलो। थोड़ी देर चलते चलते वो लोग एक विलेज में पहुंच जाते हैं। ये देख कर दोनों चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं आखिरकार इस माउंटेन के नीचे इतना बड़ा विलेज और यहाँ पर इतना ज़्यादा नाइट मार्केट कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा और घने इलाके में है। दूसरा व्यापारी बोलता है मैंने तो पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ लेकिन मैंने कभी कोई नाइट मार्केट के बारे में नहीं सुना है। फिर वो बोलता है चलो चलो हम लोग इस लड़की के पीछे जल्दी चलना चाहिए। फिर हम लोग देते हैं उस लड़की को जो कि बोलती है अब हम लोग अपने शॉप में आ चुके हैं, क्या आप यहाँ पर रुकना चाहेंगे, और यहाँ का लग्जरी रूम का कॉस्ट है बस 1 टेल्स और आपके लड़कियाँ भी मिलेंगी इसके साथ। दोनों व्यापारी बोलते हैं ठीक है लो 1 टेल्स और आज भर के लिए हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों अंदर चले जाते हैं और उसके सामने बहुत ज़्यादा खाना रखा होता है। उस सारे खाने को देखकर उसके मुंह में तो पानी आ रहा होता है। वो बोलता है वाह खाना तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये सुनने के बाद घोस्ट प्रिंसेस डीमन स्केलेटन डीमन से बोलती है खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। ये सुनने के बाद वो बोलता है बड़े चौड़ में आकर हाँ हाँ खाना अच्छा क्यों नहीं बना होगा, मैं तो एकदम अच्छा अच्छा मछली को पकड़ कर लाया था। घोस्ट प्रिंसेस उन सबको हॉट स्प्रिंग में ले जाती है और बोलती है यहाँ पर बैठ जाइए और आपके हिसाब से ही टेम्परेचर को मैनिपुलेट किया जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कुछ देर के बाद कि अभी तक ये पूल गर्म क्यों नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद घोस्ट प्रिंसेस दौड़ी दौड़ी जाती है और फायर डेमन के पास जाती है और बोलती है जल्दी से अपने आँख को तेज करो क्योंकि वो पुल अभी तक गर्म नहीं हुआ है। घोस्ट प्रिंसेस उन सबके पास आती है और पूछती है आखिरकार ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये सुनने के बाद एक व्यापारी बोलता है मैंने तो सुना था कि आप लोग लड़की को भी सर्व करते हैं, क्या हुआ उसका। फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ हमारी जो मिसेस है वो अभी तैयार हो रही है, कुछ देर में यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारी लड़कियों को जो कि वहाँ पर आ जाती है। फिर वो बोलती है कि ये यही दोनों कस्टमर है। फिर वो बोलती है चलो ये कस्टमर हम लोग अब आ चुके हैं आपके पेट को लगने के लिए। ये सुनने के बाद वो दोनों चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं एक आदमी अपना मसाज करवा रहा होता है। वो बोलता है वाह तुम्हारा हाथ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आखिर तुम इतनी अच्छी मसाज कैसे कर सकती हो। फिर हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि बैठा हुआ होता है और उसमें एक डिमन बोलती है कि चलिए चलिए मैं भी आपका पेट मसाज कर दूंगी। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। हम लोग देखते हैं एक टोकन को जो कि हवा में उड़ रहा होता है और पूरे घोस्ट मार्केट को देख रहा होता है। ये देखकर हमारा सनबू बोलता है ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये ऐसा करते रहे
तो कुछ दिनों में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। हम लोग देखते हैं एक टोकन को जो कि अचानक चमकने लगता है। ये देखकर सनू बोलता है ये तो यान का टोकन है, आखिरकार ये क्यों चमक रहा है, आखिर वो इतनी रात को मुझे क्यों बुला रही है। फिर हम लोग देखते हैं टोकन ओपन हो जाता है, वहाँ से यान बोलती है तुम जल्दी आओ, कल सुबह सुबह मेरे पास आ जाना क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टाटा सायोनारा, फिर से मिलेंगे।